Okay, students. Okay, let's now start the story of Ammu and Kumar ride around the Chennai. अब तक हम जो पढ़ रहे थे पब्लिक फैसिलिटीज के बारे में, ठीक है। तो नाउ अब हम इस पब्लिक फैसिलिटी को समझने के लिए अम्मू एंड कुमार के बारे में पढ़ते हैं। एक इंसिडेंट होती है उनके साथ चेन्नई में। क्या होती है देखो। अम्मू, डिड यू नोटिस दैट द रोड्स इन सिद्धापेट वर सो बम्पी एंड विदाउट स्ट्रीट लाइट्स। अम्मू ने बोला कुमार को कि क्या तुमने नोटिस किया कि जो सिद्धापेट नाम की जो जगह है वहाँ के जो रास्ते हैं वो बहुत ही ज़्यादा बम्पी यानी कि जंप वाले हैं, ठीक है। मतलब कहने का मतलब जो सड़क है वो सही नहीं है और वहाँ स्ट्रीट लाइट वगैरह भी नहीं है, ठीक है। वंडर व्हाट द प्लेस इज लाइक एट नाइट। तो हैरान है कि रात को जब स्ट्रीट लाइट नहीं होती वहाँ पे तो रात को कैसे, हैरान है कि रात को क्या होता होगा इस स्थान पे, इतना अंधेरा रहता होगा क्योंकि स्ट्रीट लाइट तो यहाँ पे है ही नहीं। कुमार, व्हाट बेटर कैन यू एक्सपेक्ट इन ए स्लम। तो कुमार कहता है कि तू एक स्लम एरिया में यानी कि जहाँ पे झुग्गी झोपड़ियाँ हैं तो उस एरिया में तो एक्सपेक्ट क्या कर सकते हो, वहाँ तो ऐसा ही एरिया मिलेगा आपको। अम्मू, वाई शुड स्लम बी लाइक दैट। अम्मू कहते हैं लेकिन जो स्लम एरिया है वो ऐसा क्यों होता है। स्टूडेंट दे हैव पब्लिक फैसिलिटीज, क्या उनको भी सार्वजनिक सुविधाएं नहीं होनी चाहिए। कुमार, आई थिंक पब्लिक फैसिलिटीज आर फॉर ऑल दोज हु लिव इन प्रॉपर हाउसेज इन कॉलोनीज। तो मैं तो यह मानता हूँ कि पब्लिक फैसिलिटी उन्हीं लोगों के लिए है जो प्रॉपर कॉलोनी में हाउसेज में रहते हैं। दे आर द पीपल हु पे टैक्सेस, ये वो लोग हैं जो कि टैक्स पे करते हैं। टैक्स तो अमीर लोग ही करते हैं ना, गरीब लोग कहाँ करते टैक्स पे इतना। तो अमू, व्हाट डू यू से दैट। तो आप क्या कह रहे हो ये। स्लम ड्वेलर्स आर ऑल्सो सिटीजन्स एंड दे हैव राइट टू। वो कहते हैं कि जो स्लम ड्वेलर है यानी कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग हैं वो भी क्या है, सिटीजन है, वो भी देश के नागरिक हैं और उनका भी अधिकार है, ठीक है। कुमार, अरे द गवर्नमेंट विल गो बैंकरप्ट दिस वे। वो कहता है कि इस प्रकार से तो गवर्नमेंट क्या हो जाएगी, बैंकरप्ट यानी कि दिवालिया हो जाएगी। अमू, वेल इट हैज़ टू फाइंड अ वे। तो इसके लिए तो रास्ता ढूंढना पड़ेगा। कैन यू इमेजिन व्हाट इट वुड बी लाइक टू लिव इन ए स्लम विदाउट प्रॉपर रोड्स वाटर इलेक्ट्रिसिटी। तो वो कहती है कि क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि ऐसी जगह पे अगर तुम्हें रहना पड़ जाए, हैं जहाँ पे ये गरीब लोग रह रहे हैं। कुमार, अरे अमू, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिकग्नाइजेज मैनी ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज एज बीइंग ए पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ। तो अम्मू आगे कहते हैं कि हमारे संविधान में बताया गया है कि हर व्यक्ति को जीने का अधिकार है, तो उस अधिकार के साथ उसको पब्लिक फैसिलिटी यानी कि सार्वजनिक सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। द गवर्नमेंट मस्ट सी दैट दीज राइट्स आर प्रोटेक्टेड सो दैट एवरीवन कैन लीड ए डिसेंट लाइफ। और गवर्नमेंट भी ये कहती है कि भाई गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए, मस्ट सी का मतलब गवर्नमेंट को यह देखना चाहिए, जरूर देखना चाहिए दैट द राइट आर प्रोटेक्टेड, कि इन अधिकारों की सुरक्षा की जाए ताकि हर कोई डिसेंट लाइफ यानी कि अच्छा जीवन व्यतीत कर सके। हुज पॉइंट ऑफ व्यू डू यू एग्री विद। अब आपने बताना है कि अम्मू और कुमार दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू यानी कि विचारों को लेके कौन से के विचारों से आप सहमत हो। आई थिंक अम्मू के विचारों से ही होंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन आ गया आपका कि व्हाट आर पब्लिक फैसिलिटीज। पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती है। व्हाट शुड द गवर्नमेंट, व्हाई शुड द गवर्नमेंट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग पब्लिक फैसिलिटीज। और सरकार पब्लिक सार्वजनिक सुविधाएं देने के लिए जिम्मेदार क्यों होती है। द गवर्नमेंट कैन गेट प्राइवेट कंपनी टू डिलीवर सम ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। फॉर इंस्टेंसेज, contract to building roads are given to private contractor. Distribution of the electricity in Delhi is done by 2 private companies. तो गवर्नमेंट भी क्या प्राइवेट कंपनियों को ऐसे ठेके दे सकती है पब्लिक फैसिलिटीज़ देने के लिए। जैसे कि दिल्ली में इलेक्ट्रिसिटी के लिए दे रखे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन के लिए दे रखे हैं, देती है ना। एल.एन.टी को दे रखे हैं ना। जैसे आप जीटी रोड पे जाओगे तो वहाँ पे एल.एन.टी लिखा हुआ होगा, वो एल.एन.टी क्या है, कॉन्ट्रैक्टर कंपनी है।
वैसे काम तो क्या करे पब्लिक फैसिलिटी का, उनको कॉन्ट्रैक्ट किन्होंने दिया है, सरकार ने, ठीक है। हाउएवर द गवर्नमेंट मस्ट कीप अ क्लोज वॉच ऑन दीज एंड इंश्योर दैट दे fulfill their commitment to reach these facility to all people and at affordable prices। तो यहाँ पे गवर्नमेंट को क्या देखना होगा, यह देखना होगा ध्यान से, कीप क्लोज का मतलब बड़े ध्यान से, टू दीज इनको, और यह इंश्योर करना पड़ेगा कि ये सारी की सारी पब्लिक फैसिलिटी देनी होगी सरकार को, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, लुक एट योर वाटर बिल एंड फाइंड आउट। वाटर बिल गांव में तो आता ही नहीं, वैसे गांव वो शहरों में आता है, म्यूनसिपल वाटर आपके एरिया का वाटर बिल देता है शहरों में, अब गांव में भी आने लग जाएगा आने वाले दिनों में। डज द रेट इंक्रीज एट द यूज ऑफ वाटर इंक्रीज, यस वाटर बिल भी आया। डज द रेट इंक्रीज एट एज द यूजेज ऑफ वाटर इंक्रीज, क्या तीसरे पे, डज द रेट इन, जैसे कि पानी का यूज इंक्रीज, वाई डू यू थिंक द गवर्नमेंट चार्जेज ए हायर रेट फॉर ग्रेटर यूज ऑफ वाटर। क्या आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि सरकार ज़्यादा यूज होने लग जाता है पानी का तो ज़्यादा चार्जेस क्यों लगाते हैं, ठीक है। ये कुछ क्वेश्चन आप लोगों के लिए, तो इन सब के आपने क्या करने हैं, क्वेश्चंस के आंसर अपने आप सोचने और लिखने हैं। फाइंड आउट द वेरियस काइंड ऑफ टैक्सेस पीपल पे फॉर टू द गवर्नमेंट बाय टॉकिंग टू ए सैलरीड पर्सन। किसी सरकारी नौकरी वाले व्यक्ति से बातें करना जो अच्छी कमाई करता हो, और उससे पूछना कि वो कितना टैक्सेस पे करता है सरकार को। अ पर्सन रनिंग हिज और हर ओन फैक्ट्री, या कोई बिजनेसमैन है या शॉपकीपर है। एंड शेयर योर फाइंडिंग्स इन द क्लासरूम, अपने टीचर के साथ क्लासरूम में या हम वहाँ पे शेयर करना। तो ये कुछ क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पे टैक्सेस का वो बताया गया, ये जो पाई चार्ट है ना नीचे ये हाँ जी, इसमें बता रखा है कि टैक्स रिवेन्यू ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट रुपीज फ्रॉम कम फ्रॉम, यानी कि सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उसको टैक्स कहाँ कहाँ से मिलता है। कस्टम ड्यूटी में कितना मिलता है, 4%। कस्टम ड्यूटी का मतलब क्या है, जो बाहर से आते विदेशों से माल आता है उसके ऊपर टैक्स लगाते हैं। नॉन डेट कैपिटल रिसिप्ट, यानी कि नॉन जो गैर ऋणी जो कैपिटल है उसके ऊपर जो रिसिप्ट आती है उसका टैक्स। गुड्स जीएसटी का लगता है टैक्स, वो कितना आता है, 23%। बोरोइंग एंड अदर लाइबिलिटीज, कुछ उधार लेना उसके, हाँ, और लाइबिलिटीज में उसमें 19%, हाँ जी। लोन पे भी टैक्स लगता है सर। कॉर्पोरेशन टैक्स होता है, कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है ना उसके लिए टैक्स होता है। इनकम टैक्स, जिसकी इनकम ज़्यादा होती है, कमाई ज़्यादा होती है ना, सैलरी, तो उसके ऊपर टैक्स होता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू, यूनियन एक्साइज ड्यूटी, सरकार लगाती है एक्साइज ड्यूटी। जैसे हरियाणा का माल अगर वहाँ जाएगा ना दूसरे राज्यों में बिकने के लिए तो वहाँ देना पड़ता है सरकार को, ठीक है। तो ये कुछ टैक्सेस के वो हैं, ठीक है, सरकार को देना पड़ेगा कि किसी और, ठीक है। नेक्स्ट है वाटर सप्लाई टू चेन्नई, इज इट अवेलेबल टू ऑल, यानी कि चेन्नई में जो पानी की सप्लाई है, यानी कि पानी की उपलब्धता है, क्या वो सभी के लिए अवेलेबल है। वाइल देर इज़ नो डाउट द पब्लिक फैसिलिटी शुड बी मेड अवेलेबल टू ऑल, इसमें कोई संदेह नहीं है कि जो पब्लिक फैसिलिटी है वो हर किसी के लिए होनी चाहिए। इन रियलिटी वी सी दैट देयर इज़ ए ग्रेट शॉर्टेज ऑफ सच फैसिलिटीज़, लेकिन अगर हम असल में देखेंगे तो ऐसी फैसिलिटीज़ की बहुत ज़्यादा शॉर्टेज मिलेगी, यानी कि सभी लोगों को फ़ायदा नहीं मिलता। इन द रेस्ट ऑफ दिस चैप्टर, बाकी के इस चैप्टर में वी विल रीड अबाउट द प्रोविजन ऑफ वाटर, हम यहाँ वाटर के प्रोविजन यानी कि प्रावधान यानी कि कानून के बारे में पढ़ेंगे। विच एज वी हैव सीन, जैसे कि हमने देखा, इज द पब्लिक फैसिलिटी ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस, हमने देखा कि पब्लिक फैसिलिटी की बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व है। वाटर सप्लाई इन चेन्नई एज वी सो एट द बिगिनिंग ऑफ दिस चैप्टर इज मार्क्ड बाय शॉर्टेज, हमने देखा शुरुआत में देखा था जो पानी की सप्लाई थी चेन्नई में वो क्या थी, बहुत ही ज़्यादा शॉर्टेज थी। म्यूनसिपल सप्लाई मीट ओनली अबाउट हाफ द नीड ऑफ द पीपल ऑफ द सिटी, हमने देखा जो म्यूनसिपल है वहाँ की जो नगर पालिका है जो पानी की सप्लाई करते केवल आधे लोगों तक ही पहुँचाती है ऑन एन एवरेज में, ठीक है। देयर आर एरियाज विच गेट वाटर मोर रेगुलरली देन अदर, वहाँ पे कुछ एरिया ऐसा है जहाँ पे पानी है ना रेगुलर से भी ज़्यादा जा रहा है ना, कुछ एरिया में तो पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है और कुछ में पहुँचता ही नहीं।
Those areas that are close to the storage point get more water, whereas colonies further away receive less water. जो एरिया जहाँ पे स्टोरेज काफ़ी ज़्यादा है पहले से ही पानी का, वहाँ पे तो पानी बहुत ज़्यादा जा रहा है, और जहाँ पे पानी की ज़रूरत है, ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिल रहा वहाँ पे पानी काफ़ी कम पहुँच रहा है, ठीक है। द बर्डन ऑफ द शॉर्टफॉल इन वाटर सप्लाई फॉल मोस्टली ऑन द पुअर, और इस प्रकार पानी की कमी का जो भार है वो किन के ऊपर गिर रहा है, गरीबों के ऊपर। द मिडिल क्लास व्हेन faced with water shortage are able to cope through a variety of private means such as digging borewells, buying water from tankers and using bottled water for drinking। और जो मिडिल क्लास के जो लोग हैं, जब उनके सामने वाटर की शॉर्टेज होती है तो वो क्या करते हैं, वो अपनी इस कमी को दूर करने के लिए तो प्राइवेट बोरवेल लगा लेते हैं, अपने घर के ट्यूबवेल लगा लेते हैं, या फिर पानी को खरीद लेते हैं टैंकर से, या फिर वाटर बोतल ले जाते हैं पीने के लिए, वो तो अपना ऐसे कर लेते हैं। अपार्ट फ्रॉम द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग वाटर इज ऑल्सो अवेलेबल टू सम एंड दिस डिपेंड ऑन व्हाट वन कैन अफोर्ड। इसके अलावा पानी की कमी नहीं, जो सेफ वाटर है, यानी कि सेफ वाटर जो पी सकते हैं, यानी कि साफ पानी, ये भी नहीं अवेलेबल है। सबसे बड़ी समस्या यही है अपने देश में। वंस अगेन द वेल्दी हैव मोर चॉइसेस, यहाँ पे भी जो अमीर लोग हैं उनके पास चॉइसेस ज़्यादा है, थैंक्स टू द बूमिंग मार्केट इन बॉटल वाटर एंड वाटर प्योरीफायर। और यहाँ पे जो वाटर प्योरीफायर की जो मार्केट है ना, आरओ वगैरह, वो बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं आज के टाइम में। पीपल हु कैन अफोर्ड इट हैव सेफ ड्रिंकिंग वाटर, वेयर एज द पीपल आर अगेन लेफ्ट आउट। तो यहाँ पे भी वही है, अमीर लोगों को पानी मिल जाता है आरओ वगैरह का भी, गरीबों को नहीं मिल पाता। इन रियलिटी देयरफॉर इट सीम्स दैट द इट्स ओनली विद द मनी हु हैव द राइट टू वाटर। यहाँ पे हमें यही लग रहा है, जिन लोगों के पास पैसा है वही, उन्हीं को पानी का अधिकार है, वही पानी ले सकते हैं। ए फार क्राई फ्रॉम द गोल ऑफ द यूनिवर्सल एक्सेस टू सफिशिएंट एंड सेफ वाटर। यहाँ पे तो हमें ना बहुत दूर दूर तक ऐसा लग रहा है कि यूनिवर्सल जो राइट है ना सभी लोगों को पानी का, वो हमें दिख ही नहीं रहा यहाँ आसपास में भी, ठीक है। टेकिंग वाटर फ्रॉम फार्मर्स, पानी किसानों से लेना, ठीक है। द शॉर्टेज ऑफ वाटर क्या है, हैज़ ओपन्ड एन अपॉर्चुनिटी फॉर प्राइवेट कंपनीज इन ए बिग वे। आपने देखा कि पानी की कमी में जो प्राइवेट कंपनी है ना, जो पानी बेचती है, उनके लिए बहुत बड़ा रास्ता मिल गया। मैनी प्राइवेट कंपनीज आर प्रोवाइडिंग वाटर टू सिटी बाय बाइंग इट फ्रॉम प्लेसेस अराउंड दी सिटी। अब बहुत सारी प्राइवेट कंपनियां क्या करने लगी है, वो पानी बेचने आने लगी है शहर में, ठीक है, टैंक वगैरह लेके। इन चेन्नई वाटर इज टेकन फ्रॉम नियर बाई टाउन लाइक ममंदूर, पलूर, कुरुंगिंजी and the from the villages to the north of the city using the fleet to over 13,000 वाटर टैंकर। तो ये वो पास के गाँव से है ना, 3,000 के अलावा 13,000 टैंकर गांव के किसानों से ले आते हैं पानी के, और यहाँ शहर में आके बेचते हैं। एवरी मंथ ऑफ द वाटर डीलर्स पे फार्मर एंड एडवांस फॉर द राइट टू एक्सप्लॉइट वाटर सोर्सेज ऑन देयर लैंड। तो पहले ही हर वो क्या करते हैं, एडवांस में पैसे दे देते हैं कंपनी किसानों को, और उनसे पैसे वो टैंकर भरवा के लाते हैं उनके ट्यूबवेल से, ठीक है। दिस इज द वाटर टेकन अवे नॉट जस्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर बट ऑल्सो फ्रॉम द ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई ऑफ द विलेजर्स। तो इस प्रकार वो क्या करते हैं कि पानी उनसे लेते नहीं, वो क्या करते हैं, जो गांव वालों की सप्लाई होती है ना पानी, तो उनके हाथ से भी लेके चले जाते हैं उस पानी को, और कहाँ बेचते हैं, शहरों में। ग्राउंड वाटर लेवल हैव ड्रॉप्ड ड्रास्टिकली इन ऑल दीज टाउन एंड विलेजेस एज ए रिजल्ट। जिसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राउंड वाटर है ना, वो बड़ी तेजी से नीचे जा रहा है, ठीक है। तो आज हम यहीं तक पढ़ेंगे, कल हम पढ़ेंगे इन सर्च ऑफ अल्टरनेटिव्स, यानी कि इसका अल्टरनेटिव या इसके अल्टरनेटिव हम क्या ढूंढ सकते हैं, ठीक है।